भर्जनम औबीजा नामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानां राम रामेत गर्जनम। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं कि हे देवेश्वरी, राम नाम से अधिक इस जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं। राम यह 2 अक्षर का मंत्र शतकोटि मंत्रों से भी श्रेष्ठ है। राम नाम का जो जप करता है उसके सब पाप जल जाते हैं, उसके भवरोग टल जाते हैं। इसलिए देवी, तुम भी हमेशा राम नाम की रट लगाया करो। न रामादधिकं किंचित पठनम जगति तले रामेति अक्षरो मंत्रकोट सदाधिकः। तस्मात् त्वम् अपि देवेशि राम नाम सदा वद। राम नाम जपेद्यो वै मुच्यते सर्वकिंचित्सः। राम नाम की महिमा संतों ने, भक्तों ने बहुत गाई है। मीराबाई ने अनेक सुंदर पद रचे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी राम नाम की महिमा बहुत वर्णन की है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुतिकः अधिक एक ते एका। राम सकल नामन से अधिका, होई नाथ खगगन बधिका। श्री राम नाम भजन कीर्तन करने से, श्री राम नाम की धुन लगाने से मन नाच उठता है, हृदय आनंद से विभोर बनता है। प्रेम मुदित मन से कहो, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम नाम अति मधुर है। श्री राम नाम में एक भी युग्माक्षर नहीं है। श्री कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनों युग्माक्षर है। क्री और ष्ण दोनों युग्माक्षर हुए। बोलने में कुछ परिश्रम होता है, इतने ही लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं, यह ठीक नहीं। परंतु व्याकरण प्रमाण से इसका उच्चारण कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं। राम जी की बाल लीला दिव्य है। राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा दिखती है। रघुनाथ जी लक्ष्मण भरत के साथ कौशल्या माँ के आंगन में रमते हैं, घुटनों से चलते हैं। कौशल्या जी के राजमहल में श्री राम परमात्मा होकर रमे नहीं, बालक होकर रमे हैं। एक बार एक जगह राम जी को रत्न में अपना प्रतिबिंब दिखा। उसको देखकर राम जी को बहुत आनंद हुआ। उनको ऐसा लगा अंदर यह कोई सुंदर बालक बैठा है। रघुनाथ जी उसे पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब किस रीत से हाथ में आए। प्रतिबिंब का बालक हाथ में आया नहीं तो राम जी रोने लगे। कौशल्या माँ दौड़ती आई। उन्होंने रामलला को उठा लिया और पूछने लगी, बेटा क्यों रोता है, तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है, उससे मुझे मिलना है। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं, यह तो तेरा ही प्रतिबिंब दिखता है।
थोड़ा विचार करो, प्रतिबिंब देखकर परमात्मा को भी मोह हुआ। अपना प्रतिबिंब देख कर के भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि यह बहुत सुंदर है, इससे मैं मिलूं, इसके साथ मैं रमण करूं। प्रतिबिंब के सौंदर्य ने प्रभु को भी मोहित किया। प्रभु का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर है तो बिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब अति सुंदर होता है। वैष्णव तो भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं। ठाकुर जी को अपना शरीर देखने की इच्छा हो तो भी देख सकते नहीं। ठाकुर जी को अपना शरीर देखने की इच्छा हो तो भी देख सकते नहीं। स्वयं अपना स्वरूप किस रीत से देखें। भगवान तो दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हैं। स्वयं परमात्मा प्रतिबिंब को निहारते हैं, जबकि वैष्णव बिंब से दर्शन करते हैं। कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया। कौशल्या माँ रोज नया नया उत्सव करती। एक बार कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को मांगलिक स्नान करवा के सुंदर श्रृंगार किया। रामलला का श्रीअंग माखन जैसा कोमल था, मेघ जैसा श्याम था, आंखें अति सुंदर थीं। माँ ने सुंदर पीत झुगलियाँ पहनाई, बाल काढ़े, आँख में काजल लगाया, मस्तक पर सुंदर तिलक किया। रामलला को किसी की नज़र न लगे, इसके लिए सुवर्ण में मढ़ा हुआ व्याघ्र नख धारण कराया। पीछे कौशल्या माँ रामचंद्र जी को हृदय का प्रेम रस अर्पण करने लगी। स्तनपान कराने के उपरांत उन्होंने राम जी को शयन कराया। बालक श्री राम सो गए। इसके बाद कौशल्या जी श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठी। कौशल्या जी के राजमहल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी। माता जी सेवा अपने हाथों से करती थी। रामायण में ऐसा ही लिखा है। भगवान तुमको खूब संपत्ति दें तो तुम दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई नौकर रखना नहीं। हमेशा ऐसा भाव रखो कि मैं अपने भगवान का नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा दूसरा कोई करे और तुमको यह सुहावे तो यह समझ लेना कि तुम वैष्णव नहीं। लोग पैसे के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए परिश्रम करने को तैयार नहीं। लोग पैसे के लिए शरीर घिसते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने में भी उनको परिश्रम होता है। वे चंदन घिसने की सेवा दूसरे को सौंपते हैं। ठाकुर जी के लिए शरीर घिसाओ, ठाकुर जी की सेवा में परिश्रम करो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। इतने ही विद्वान होते हैं। वे कहते हैं मेरे घर से हैं, वह सेवा करती है। अरे उस सेवा का फल घर वालों को मिलेगा, उससे तुम्हें क्या लाभ। जो सेवा करता है उसको ही सेवा का फल प्राप्त होता है। पत्नी सेवा करे उसका फल पति को मिलता नहीं। पत्नी सेवा करे उसका फल पति को मिलता नहीं। रामायण में तो लिखा है कौशल्या माँ परमात्मा के लिए रसोई स्वयं करती हैं। कौशल्या जी महारानी हैं। घर में अनेक दास दासियां हैं, परंतु किसी नौकर की बनाई सामग्री वे प्रभु को अर्पण करती नहीं। कौशल्या माँ की ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुर जी आरोगने वाले हैं। हमने भगवान के लिए मैं सामग्री बनाऊंगी, वे स्वयं सामग्री बनाती हैं। परमात्मा के लिए रसोई करना भक्ति है। घर के लोगों के लिए रसोई करे यह व्यवहार है, और अपने ही लिए रंधन करके खाए यह पाप है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण रखो। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण रखो। अपने ठाकुर जी के लिए
रसोई बनाता हूँ, ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो तब हमारे मन में कैसा भाव होता है। रसोई करने वाले के विचार सूक्ष्म रूप से अन्न में आते हैं। रसोई करते समय मन में अच्छे विचार आते हैं तो वे खाने वाले के मन को सुधारते हैं, और खराब विचार होंगे तो खाने वाले का मन बिगड़ेगा। रसोई करते समय मन में जो फिल्म का कोई गीत गूंजता हो तो काम के परमाणु रसोई में भी आवेंगे। रसोई करते समय श्रृंगार का गीत गाने से उसके संस्कार रसोई में आते हैं। रसोई करते समय प्रभु का भजन गाओ तो रसोई जीवने वाले का मन शुद्ध होगा। आजकल की माताओं को तो रसोई बनाना भी बोझा लगता है। वे बाजार से गठिया, सेव इत्यादि कुछ मंगा लेती हैं और उससे काम चला लेती हैं। बाजार का भुनसू सेव बहुत खाया जाए तो उससे इनके मगज में भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बाजार का खाना कदाचित स्वच्छ हो सकता है परंतु शुद्ध होता नहीं। परंतु आजकल के लोग रूप न बिगड़े इसकी सुरक्षा करते हैं, कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परंतु मन बुद्धि न बिगड़े इसके लिए कोई सावधानी नहीं रखते। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पति की बुद्धि को सुधारना पत्नी के हाथ की बात है। पत्नी अतिशय पवित्रता से परमात्मा के लिए सामग्री बनावे, प्रभु को भोग रखे और प्रसादी अन्न पतिदेव को खिलावे तो 6 महीने पीछे उसकी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अन्न ही मन को सुधारता है या बिगाड़ता है। अन्न से ही मन बनता है। मलः स्थविष्ठो भागः स्याम मध्यमो मांसतां व्रजेत्। मन कनिष्ठो भागः स्यात् तस्माद् अन्नमयं मनः। अन्न के स्थूल भाग में से मल बनता है। अन्न के स्थूल भाग में से मल बनता है, मध्य भाग से मांस बनता है और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। तस्माद् अन्नमयं मनः। अन्न से मन बनता है, इसलिए जहाँ रसोई करो वहाँ खूब पवित्रता रखो। बहुत सी बहनें नहाने से पहले ऊपर चढ़ा देती हैं, स्नान करने से पहले रसोई करें। यह क्या सुधरा हुआ काम कहलाएगा। स्नान करके पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करने में परमात्मा का स्मरण करो। पवित्रता से रसोई करोगे तो जीवने वाले का कल्याण होगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में नौकर रखना नहीं। तुम स्वयं ही ठाकुर जी की सेवा करो। कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा करने लगी। परमात्मा का श्रृंगार किया। ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधराई। भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, अब आप पधारो। थोड़ी सामग्री रसोई में रह गई थी, वह लेने के लिए कौशल्या जी अंदर गई। प्रभु ने वहाँ लीला की। नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे और धीरे धीरे आरोगने लगे। कौशल्या जी बाहर आई और यह देखकर आश्चर्य हुआ, यह क्या, मेरा राम यहाँ बैठ गया है। वह तो पालने में शयन कर रहा था। माता जी दौड़ती गई और देखा तो श्री राम पालने में भी सो रहे थे। एक स्वरूप में पालने में पौड़े थे और एक स्वरूप में नारायण के सिंहासन पर विराजे थे। प्रत्यक्ष आरोगते थे। जहाँ अतिशय प्रेम हो वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। जहाँ साधारण प्रेम होता है वहाँ परमात्मा रस रूप में आते हैं। कौशल्या जी को बहुत निष्ठा थी।
इससे परमात्मा प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। कौशल्या जी घबराई कि इन दोनों में कौन सा राम सच्चा है, पालने में है वह राम असली है या सिंहासन में है वह राम असली है। प्रभु के कपोलों पर स्थित हास्य आया। कौशल्या जी को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु ने बाल स्वरूप अंतर्ध्यान किया। कौशल्या जी ने चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिर नावा। परंतु बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, बाल स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पालने में शयन कर रहे थे। कौशल्या जी विचारने लगी, ना, ऐसा कुछ नहीं, मेरा राम तो पालने में ही सोया है। अरे मैं तो राम का सतत चिंतन करती हूँ, इससे सिंहासन में मुझको अपने राम दिखते हैं। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराज का ऐसा नियम था कि राम जी को साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज जीवने पधारे। राम जी को उन्होंने साथ जीवने के लिए बुलाया, परंतु राम जी खेल में ऐसे तल्लीन थे कि आए नहीं। कौशल्या माँ उनको पकड़ने लग गई। माँ को आता देख राम जी ने दौड़ लगाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताज धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी ने पीछे दौड़ लगाकर राम जी को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिनका अंत नहीं पा सके, उनको कौशल्या माँ हाथपूर्वक पकड़ रही। राम जी के अंग में, वस्त्रों में सर्वत्र धूल भरी थी, परंतु दशरथ महाराज ने तो प्रेम से हंसकर उनको गोद में बैठा लिया। राम जी ने एकाध ग्रास मुख में डाला या न डाला और फिर पीछे वे खिसक गए। इस प्रकार अपनी बाल लीला में श्री राम जी पिता को अतिशय आनंद देते थे। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा भी थी। खेल में परमात्मा छोटे भाइयों भरत लक्ष्मण को नाराज करते नहीं। भाइयों के साथ खेलते वहाँ विचार करते कि मेरे छोटे भाइयों की हार होगी तो उनको दुख होगा, इसलिए स्वयं हार जाते। खेलने में भी राम जी ने भरत लक्ष्मण का दिल कभी नहीं दुखाया। भरत की या लक्ष्मण की आंख में आंसू आवे, यह राम जी सहन कर सकते नहीं। तुम दूसरे के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा भाव दूसरा भी तुम्हारे लिए रखेगा। राम जी छोटे भाइयों के लिए अनन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयों का भी राम जी के प्रति वैसा ही अनन्य प्रेम था। भरत लक्ष्मण छोटे हैं, फिर भी राम जी उनको मान देते। भगवान मान देने वाले हैं। अमानी मानदह। भरत जी कैकेयी से कहते हैं, माँ, बड़े भाई समर्थ हैं फिर भी मुझको मान देते हैं। श्री रामचंद्र जी की मर्यादा रामायण में ठीक ठीक बताई गई है। रघुनाथ जी बालक थे, तब से धर्म की मर्यादा पालते थे। सनातन धर्म की मर्यादा जितनी पालोगे उतना मन शुद्ध होगा। मन जितना शुद्ध होगा उतनी उसकी शांति भी बढ़ेगी। मन अशुद्ध है इसलिए ही अशांति है। धर्म की मर्यादा का जो पालन करता है उसका मन बिगड़ता नहीं। श्री राम चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक होने पर तथा स्वयं परमात्मा होने पर भी ऐसा नियम पालते थे कि सूर्य उगने से पहले उठते, प्रातः काल में स्नान करते, माता पिता का वंदन करते। आजकल के सुधरे लोग तो प्रभाते कप दर्शनम
हुए पीछे ही उठते हैं। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि खटिया में पड़े पड़े ही पूछते हैं कि चाय भेजी क्या। चाय तैयार हुए पीछे ही साहब उठते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में प्रभाते कर दर्शन करके कुछ कहते हैं। इसके पीछे ऐसी भावना रखते हैं कि प्रभु ने ये हाथ सत्कर्म करने के लिए दिए हैं, मैं सत्कर्म में ही इनका उपयोग करूंगा और उसके द्वारा भवसागर तर जाऊंगा। इसके बदले पहले तुम सवेरे उठकर कब दर्शनम करो तो वह ठीक नहीं। धर्म की मर्यादा का बराबर पालन करो। अपने बालकों को स्वयं संस्कार देने के लिए तुम धर्म का पालन करो। तुम कितना धर्म का पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे उसका आधा सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे और उसका भी आधा उसके बालक करेंगे। अपने बालकों को स्वयं संस्कार देने के लिए तुम धर्म का पालन करो। तुम जितना धर्म का पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे उसका आधा सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे और उसका भी आधा उसके बालक करेंगे। माता पिता का कर्तव्य है कि बालकों को संस्कार देने के लिए सत्कर्म करें। बालक में धर्म के संस्कार दृढ़ करने के लिए बचपन से ही धर्म का शिक्षण देना शुरू करो। परंतु कोरा उपदेश काम में आवेगा नहीं जब तक स्वयं के अपने जीवन में तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे। तब तक तुम्हारे उपदेश के कथन का बालक के ऊपर कोई असर नहीं होगा। उपदेश क्रियात्मक न हो तो वह प्रभावोत्पादक बनता नहीं। बालक के देखते पाप न करो। साधारण नियम ऐसा है कि बालक अनुकरण करता है। माता पिता का वर्ताव देखकर बालक भी उसी रीत से बर्ताव करता है। बालक के मन में कोई भी बात जल्दी बैठ जाती है। बालक का हृदय कोमल है, वह कोमल हो तब तक उसको अच्छे संस्कार दोगे तो अपनी युवावस्था में वह बिगड़ेगा नहीं। अच्छा संस्कार उसका रक्षण करेगा। जो माँ बाप बालकों को अच्छे संस्कार नहीं देते वे बालक के बैरी हैं। जो माँ बाप बालक को धर्म की शिक्षण नहीं देते, भक्ति का शिक्षण नहीं देते, वे माँ बाप बालक के हितैषी नहीं, उनसे दुश्मन जैसा कर्तव्य करते हैं। बालकों को ऐसा संस्कार दो कि बचपन से ही वे धर्म की मर्यादा का पालन करें। श्री रामचंद्र जी ने जगत को आदर्श बताया है। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयात् निमित्तः। राम जी प्रातः काल में उठकर स्नान करते हैं, माता पिता का वंदन करते हैं, पीछे विनय पूर्वक नगरवासियों के समस्त कार्य करते हैं। प्रातः काल की महिमा का ग्रंथों में बहुत वर्णन है। एक बार कौवे और मनुष्य का झगड़ा हुआ। मनुष्य ने कहा हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कौवे ने कहा तुम बुद्धिमान हो, यह बात सच्ची है, परंतु तुम्हारी अपेक्षा हम श्रेष्ठ हैं। हमारी जाति में ऐसा एक भी नहीं जो सूर्य उगने से पहले स्नान न करता हो। तुम लोग तो जब सूर्य उदित होते हैं तब खाट में लौटते रहते हो। कोई कौवा ऐसा नहीं जो सूर्योदय होने पर घोंसले में सोता हो। कौवा सूर्य उगने से पहले स्नान करता है। सूर्य उगने के पहले स्नान न करे तो उस पर कौवा भी हंसता है कि मैं हीन पक्षी हूँ, चांडाल हूँ, परंतु इस मानव की अपेक्षा तो मैं श्रेष्ठ हूँ। जगत को प्रकाश देने वाले परमात्मा तुम्हारे घर में आवे और तुम्हारा स्नान हुआ न हो, तुम खाट में लेट रहे हो, इससे जैसा पाप क्या होगा। बुद्धि के मालिक सूर्य हैं। बुद्धि के मालिक की उपासना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल में सूर्य नारायण को अर्घ्य ध्यान करो। सूर्य नारायण के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करो। सूर्य नारायण के अत्यंत उपकार हैं। जगत में दूसरे बहुत से देव भावना से दर्शन देते हैं, जबकि सूर्य नारायण में भावना करने की जरा भी जरूरत पड़ती नहीं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण बुद्धि सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं,
आरोग्यम भास्करादिक्षमोक्षमीक्षनाथ। सूर्य की उपासना करने से शरीर निरोगी होता है। सूर्य की उपासना करने से मन बुद्धि शुद्ध होती है। सूर्य की उपासना करने वाला दरिद्री नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्य की नियमित उपासना करते थे। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्य की नियमित उपासना करते थे। सूर्यदेव ने वनवास काल में उन्हें अक्षय पात्र दे रखा था। सूर्यदेव ने वनवास काल में उन्हें अक्षय पात्र दे रखा था। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण भी नियमित संध्या करते थे। द्वारिका में तो आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुर जी का श्रृंगार हुए पीछे सोने का लोटा, तर्पण पात्र और आचमनी द्वारिकानाथ के आगे रखी जाती है और मुखिया जी ऐसी भावना करते हैं कि इस समय ठाकुर जी संध्या करने बैठे हैं। राम जी प्रातः काल में संध्या करते माता पिता का वंदन करते थे। वंदन जिसका होता है उसको कुछ लाभ नहीं, लाभ तो जो वंदन करता है उसको होता है। आशीर्वाद रोज मिलता नहीं। किसी दिवस हृदय पिघल जाए और हृदय में से ध्वनि निकले कि तुम्हारा कल्याण हो, वह ही आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी माता पिता की सेवा में रहते थे। विद्याध्ययन उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्या विशारदा धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थवेदिनः। वशिष्ठ गुरु ने चारों भाइयों का उपनयन संस्कार किया। रघुनाथ जी भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के घर विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे। प्राचीन काल में ऐसी मर्यादा थी कि बड़े राजा का पुत्र हो उसको भी पढ़ाने के लिए कोई गुरु राजमहल में नहीं जाता था। राजकुमार गुरु के आश्रम में जाकर ही वेद शास्त्र का अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़के को पढ़ाने के लिए घर जाता है। मास्टर घर में पढ़ाने आवे तो लड़का ऐसा समझता है कि ये मेरे बाप ने एक नौकर रख लिया है। मास्टर में कोई श्रद्धा होती नहीं। अरे यह तो ज्ञानदान करने वाला गुरु है। गुरुदेव का ऋण अनंत है। सद्गुरु की कृपा से ही ज्ञान सफल होता है। श्री राम पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते थे। श्री राम परमात्मा हैं, परंतु इस संसार में आने के बाद राम जी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। यह संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो कोई आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त होती ही है। कोयले की खान में कोई उतरे और बढ़ चढ़कर बातें करे कि मैं बहुत चतुर हूँ, सावधान रहता हूँ कि जिससे मुझे तनिक सा भी काला धब्बा न लगे। क्या यह शक्य है? अरे जो कोयले की खान में उतरा है उसे धब्बा लगना ही है। यह संसार मायामय है। इस मायामय संसार में जो कोई आया उसे कुछ तो माया व्याप्ति ही है। जो संसार में आया है उसको माया के संसर्ग में आना ही पड़ता है। माया बिना कोई काम होता नहीं। अग्नि के बिना रसोई बनती नहीं। अग्नि उपयोगी है, परंतु मनुष्य उसके साथ विवेक से प्रेम करता है। अग्नि को कोई हाथ में लेता नहीं, चिमटे से उठाता है। माया को पकड़ना होता है, परंतु उसे अग्नि की तरह पकड़ना चाहिए। उसे विवेक रूपी छंछी से पकड़ो। संसार में माया का उपयोग भले ही करो, परंतु माया के गुलाम मत बनो, माया के अधीन मत बनो। जो माया के अधीन होता है उसे माया मारती है। अनादिकाल से माया का और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता आ रहा है। माया जीव को जगत के विषयों में फंसाए रखी है। माया जीव को फंसाती है। माया फुसलाती है कि स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, संसार में सुख है। जीव जहाँ जाता है वहाँ माया साथ जाती है। जीव माया में मिल जाता है। माया जीव को ईश्वर के पास जाने देती नहीं।
जो ईश्वर के पीछे पड़ता है वो माया को दूर कर सकता है। माया अति दुस्तर है। जिसको माया से तरने की इच्छा हो उसे प्रत्येक इंद्रिय में ब्रह्मचर्य का पालन एवं नियम से एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। माया से तरने की इच्छा हो तो उसे स्वतंत्र रहना चाहिए नहीं। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी संत के चरणों का आश्रय लेना, संत की आज्ञा में रहना, संत की आज्ञानुसार साधन करना चाहिए। माया से बचना हो तो सद्गुरु के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। माया दीपक नर पतंग भ्रम 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 इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उपरंत।